एक बार भगवान श्री कृष्ण के माथे में दर्द हुआ, सारे हकीम और वैद्य बुलाए गए, ठीक ही नहीं हो रहा था। तब ऋषि मुनियों ने पूछा कि भगवान तुम्हारे दर्द का तुम ही कोई उपाय बताओ। बोले कोई भक्त अपने माथे अपने चरणों की रज दे दे ना तो मेरे माथे का दर्द ठीक हो सकता है। अरे छोटी सी बात आपने बताया क्यों नहीं तब से? बोले मुझसे किसी ने पूछा ही नहीं, अपनी अपनी दवाई करने में लगे हैं। नारद जी थे वहां, बोले हम अभी लाए। ये बात है द्वारिका की। बोले आपके तो भक्तों की लाइन लगी है दुनिया में, कितने भक्त हैं, करोड़ों अरबों। आपके तो महल में ही भक्त हैं, रानियां, और वो भी एक दो नहीं है, 16,108। नारद जी तुरंत महलों में गए कि दवाई मिल गई, दवाई मिल गई, दवाई मिल गई, दवाई मिल गई, दवाई मिल गई। एकदम रानियां दौड़ी, बोले बताओ 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 बताओ। बोले तुम्हारे पास है सबके। अरे बोले जल्दी बताओ, अभी देते हैं। तो उन्होंने बात रखी कि भगवान ने स्वयं कहा है कि कोई भक्त अपने चरणों की रज दे दे। सब पीछे हट गए। बोले बाबा कैसी बात करते हो, नरक में गिराओगे हमें? अपने चरणों की रज भगवान के माथे पे, नरक में जाना है क्या हमें? तो बोले फिर माथे का दर्द ठीक नहीं होगा। बोले हो या ना हो बाबा, हम ये अपराध नहीं कर पाएंगे, हम नरक में नहीं जा सकते। पूरे महलों में नारद जी डोल डाल करके भगवान के पास आए। बोले ले आए नारद जी, लाओ लाओ जल्दी लाओ, लगाओ लगाओ। नारद जी की मुंडी नीचे। बोले क्या हुआ? आप ही तो कह रहे थे जमाना भरा पड़ा है, चलती फिरती चैतन्य समाधियां हैं आपकी, नारद जी कहना चाहते थे। लेकिन सारी समाधि क्रैक हो गई है भीतर से। कहीं ना कहीं नरक का प्रभाव है। अभी अपने स्वार्थ की चिंता ज्यादा है, हम नरक में न चले जाएं। भगवान आपके माथे का दर्द मुझे लगता है कि नहीं ठीक होगा। बोले होगा। बोले कैसे? बोले तुम जाओ वृंदावन, जो मेरी अनपढ़ गोपियां हैं, जो केवल गोबर डालना जानती हैं, गैया चराना जानती है, बहुत पढ़ी लिखी नहीं है, बहुत बुद्धिमान नहीं है, गंवार है, वहां जाओ। नारद जी बोले मिल जाएगी ना? बोले जाके देखिए आपको, मुझसे मैं अपने मुंह से क्या कहूं। नारद जी जब जैसे ब्रज में गए और उन्होंने आवाज लगाई कि हम नारद जी हमेशा भगवान की चर्चा सुनाते थे, कथाएं सुनाते थे। सब गोपियां दौड़ी चली आई, अरे नारद जी आए, नारद जी आए, कुछ हालचाल लाए होंगे, जैसे डाकी आता था ना पहले, हमारी चिट्ठी हो, हमारी चिट्ठी हो। ऐसे नारद जी के आने पर हमकू कहो है कहा, हमकू कहो है कहा। नारद जी से पूछती हैं हमारे लिए क्या कहा, हमारे लिए क्या कहा, हमारे लिए क्या कहा? हमकू कहो है कहा, हमकू कहो है कहा। सब पूछने लगी। बोले पहले सब शांत हो जाओ, मेरी बात शांति से सुनो। बोले बताओ। बोले भगवान के माथे में दर्द हो रहा है। फिर तुम यहां क्या कर रहे हो? हम पे तो रोक लगी है, हम जा नहीं सकती। बोले किसने रोक लगाई? बोले ठाकुर जी ने नहीं, हमारे अपने मन में ही हमने रोक लगा ली है कि हमारे जाने से कोई काना पे कोई उंगली उठाए वो हमें पसंद नहीं, इसलिए हमने स्वयं पर रोक लगाई है, उन्होंने खुद नहीं, हम पे नहीं। तो बोले माथे में दर्द हो रहा है, दवाई लेने आया हूं। तो बोले यही दवाई है? बोले हाँ। बोले कहाँ है बताओ, हम अभी दे दें? बोले नहीं दे पाओगी तुम। बोले बात तो बताओ।
बोले कोई भक्त अपने चरणों की रज दे देना, दर्द ठीक हो जाएगा। तुरंत सब गिर पड़ी और पैरों से कर करके लो 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 लो, सबने ढेर लिया। एक ने अपनी चुन्नी उतारी, पोल्ट्री बांधी, जल्दी जाओ। बोले मेरी बात तो सुन लो, रुक्मिणी जी ने रज दी नहीं, तुम समझ लो पहले इसका परिणाम क्या होगा। नारद जी परिणाम जाए भाड़ में, पहले भगवान का दर्द ठीक करो। अरे मेरी बात तो सुन लो। बोले सुनाओ। जी ने कहा था कि यदि रज ले जाओगे भगवान के माथे पर लगाओ तो नरक में जाना पड़ेगा। सत्यभामा ने भी कहा था, मित्र वृंदा ने कहा था, जामवंती ने कहा था, और तो और उद्धव ने भी कह दिया, जो भगवान का बहुत प्यारा सखा है। कृष्णस्य दैता सखा। हम तो पता है समाज में हमारी थोड़ी कोई ऐसी, गुरुजी ने समाज में कुछ कह दे ना, इमेज कहीं डाउन हो रही हो, ऐसी बात गुरुजी कह दे तो हम समाज को ज्यादा महत्व देते हैं, गुरु की कृपा को, करुणा को, प्रेम को नहीं। ये नरक और स्वर्ग ये समाज का मान और अपमान ही तो है। समाज का मान अपमान को ही तो हम नरक स्वर्ग मानते हैं। तब सभी गोपियों ने एक स्वर में कहा, बाबा एक नहीं 1,00,000 नरक मिले और 1,00,000 बार मिले, उसकी कोई चिंता नहीं है, पर हमारा गोविंद स्वस्थ रहे, ठीक रहे, अच्छा रहे। क्योंकि जब उसके सुकून की कोई बात हमें सुनने में आती है तो हमारे दर्द तो उसे सुन के ही खत्म हो जाते हैं। क्योंकि भक्त का अपना कोई सुख दुख नहीं होता, और जब तक अपना सुख दुख है तब तक न वो भक्त भक्त है, न शिष्य शिष्य है, न सेवक सेवक है? नारद जी की आंखों में आंसू आ गए। वंदे नंद व्रज श्रीणाम। उन्होंने कहा मैं गोपियों की नहीं, गोपियों के चरणों की नहीं, गोपियों के नाखूनों की नहीं, गोपियों के चरणों से लगी हुई रज की मैं बार बार वंदना करता हूं, प्रणाम करता हूं। वंदे नंद व्रज श्रीणाम पादरेणुमभिक्षसः यासां हरिकथोद्गीतम् पुनाति भुवनत्रयम्। ए गोपियों, जो रुक्मिणी ने रज नहीं दी, सत्यभामा ने नहीं दी, उद्धव तक ने नहीं दी, तुम्हें बिल्कुल नरक का भय नहीं है। बाबा तुम देर कर रहे हो, इन बातों में कुछ नहीं रखा, जल्दी जाओ और हमें सूचना दो कि भगवान स्वस्थ हो गए हैं, भगवान ठीक हो गए हैं। नारद जी ने कहा तुम्हें छोड़ के चला गया, तुम्हें तो खून से निकाल लेनी चाहिए। बाबा कौन कहता है वो छोड़ के चला गया? वो हरदम हमारे साथ है, सपनों में, ख्वाबों में, ख्यालों में, यादों में। पनघट पे तो वो दिखता है, गोबर उठवाता है तो हमारे साथ आ जाता है। एक सखी कहती है मैं तो कल गाय दोह रही थी, आ गया और मुझसे बोला ये धार मेरे मुंह में दे दे सीधे। मैं उसके मुंह में धार देती रही। मेरी सासू मां आई, बोले ओ पागल, तेने पूरा दूध जो है धरती पे गिरा दो। तब मुझे पता चला कि पूरा दूध तो धरती पे चला गया।
मुझे तो साक्षात दिख रहा था और मैं धार दे रही थी। ऐसी दृष्टि बन गई है कि हमें वो हर जगह दिखाई देता है। आंखों में जब कोई चीज बस जाती है ना, तो फिर वो हर जगह दिखाई देती है। उसके पास जाने की जरूरत नहीं है। वो न हो मेरा मगर उससे मोहब्बत है तो है। कब कहा मैंने कि वो मिल जाए मुझको, मैं उसे बस गैर ना समझे। इतनी सी हसरत है तो है। नारद जी, यदि कोई व्यक्ति आए और हमसे कह दे भगवान ने कहा था मेरी गोपियां बस बहुत है। प्रेम तो एक शब्द को सहारा बना लेता है, और जब प्रेम समाधि टूट जाती है तो दशरथ जी खूब कह रहे हैं मैं तुम्हें प्रेम करता हूं, मैं तुम्हें प्रेम करता हूं, तो वो नाटक लग रहा है। और भगवान नाटक भी करें तो गोपियों को सत्य लगता है, और भगवान नाटक भी न भी करें, चले जाएं तो भी गोपियां उसको ही देखती हैं। पनघट पे तो दूध निकालते समय तो, गोबर थापते समय तो उसी को देखती हैं। नारद जी ने एक बात और कही, हे गोपियों, कितनी साल हो गई, कभी लौट करके उसने नहीं देखा जो 12 साल तक तुम्हारे साथ रहा, तुम्हें मिलने भी नहीं आया, तुम्हारा हालचाल नहीं पूछा, फिर भी तुम। एक गोपी ने कहा बाबा तुमने कभी प्रेम किया नहीं है। यदि प्रेम किया होता तो शायद ये बात तुम न कह पाते। दूर थे और दूर है हरदम जमीनों आसमां, दूरियों के बाद भी दोनों में कुर्बत है तो है। दूरियों के बाद भी दोनों में कुर्बत है तो है। मीत बनकर दुश्मनों सा वो सताता है हमें, फिर भी उस जालिम पे मरना अपनी फितरत है तो है। फिर भी उस जालिम पे मरना अपनी फितरत है तो है। वो केवल ये कह देता है ना कि ये गोपी मेरी है, इसमें तो हम कितने जीवन काट देंगे। नारद जी ये रज ले जाओ, देर न करो, क्योंकि अब पीड़ा वहां नहीं, अब पीड़ा यहां हो रही है। जो अपने प्रेमी के दुख को अपना दुख समझ लेता है वह प्रेमी कहलाने के योग्य है, और जो अपने प्रेमी के दुख को दुख न समझ पाए वो प्रेम के नाम पे कलंक है। प्रेमी कहना उसे अपनी जवान को गंदा करना है। नारद जी जब पोटली लेकर ही चले ना, पूरे रास्ते रोए, लेकिन नारद जी को गिलानी हुई खुद से कि मैं भी तो बहुत बड़ा भक्त बनता हूं ना, मैं भी तो दिनों रात खड़ताल लेकर के इन्हीं को जपता हूं, इन्हीं को गाता हूं, इन्हीं को ध्याता हूं, पर मैं भी तो डर गया नरक से, मैं भी तो डर गया। नारद जी बहुत रोए, गिलानी से गड़ गए।
जाकर के धूल की वो पोटली भगवान के पास पटक के चरणों में गिर पड़े कि आपने माथे के दर्द की दवाई मांगी थी या मेरी जो भीतर जो बुराई छिपी थी उसे मिटाने की दवाई कराई थी? समझ गया मैं। भगवान मुस्कुराए, बोले मेरी गोपी कैसी है? नारद जी की आंखों से आंसू बह रहे थे। बोले तुम्हारी गोपी? शायद तीनों लोकों में ऐसा भक्त नहीं देखा मैंने। मैं सब लोकों में जाता हूं, मेरी सब लोकों में गति है ऐसी भक्ति। इसलिए क्या कहा? प्रमाणम तत्र गोपिका। भक्ति पढ़ने से नहीं होती, मंदिर बनाने से भी नहीं होती, भक्ति बहुत माला जपने से भी नहीं होती। ये गोपियां तो बेचारी वेद क्या क्या होता है पता ही नहीं। गोबर करती हैं, पानी करती हैं, चौका करती हैं, लेकिन चलती फिरती समाधि बन गई हैं अपने गोविंद की, अपने ठाकुर की चलती फिरती समाधि। सभी रानियां पटरानियां भगवान के पास आ गईं। नारद जी ने सब हाल बताया। तब सब रानियों को गिलानी हुई कि भक्ति किसे कहते हैं, सेवा किसे कहते हैं, सेवक किसे कहते हैं। हम समझ गई आपने अपने माथे की दवाई नहीं, पूरे रनवास के माथे की दवाई मंगाई है, सबका रोग दूर कर दिया। तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करें। सुबह और शाम आती है, बताओ क्या करें मोहन। तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करें मोहन। तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करें मोहन। सुबह और शाम आती है, रात भर वो रुलाती है। मेरे सुबह और शाम